जी, आ रही है। हाँ, कट तो नहीं रही ना आवाज़? अभी तो नहीं कट रही है, जब ठीक कटेगी है। तो हम बताएँगे। हाँ जी, बता देना फिर दूसरे फ़ोन से कराएँगे। ठीक। ठीक है। ओम शांति। 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त हो जाएँ। चेक करेंगे अपने आप को। जैसे ही मन बुद्धि को ऑर्डर मिला कि व्यक्त से व्यक्त में हो जाएँ। क्या हम 1 सेकंड में हो सकते हैं? अनुभव करें। हो जाएँ 1 सेकंड में अपने शरीर के भान से अलग। अपनी इस देह से अलग होते हुए मन बुद्धि के विमान पर उड़ जाएँ अपने अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त लोक में। बाप दादा के पास अपने सूक्ष्म वतन में देखें बाबा को। बाप दादा बाहें खोले, में रूहानी स्नेह की दृष्टि से देख रहे अपनी इसी अव्यक्त स्थिति से बाबा के बिल्कुल सामने। चाहते ही बाबा ने अपने हाथों में हाथ दे लिया। मीठी मीठी रूहानी की बाबा हमसे पूछ रहे हैं, बच्चे व्यक्त से व्यक्त होता है। आपकी में बता सकते आप इसकी भी बता रहे हैं कि जैसे हमारी स्थिति उतना समय में किसी भी आत्मा को ज्ञानी से ज्ञानी आने मिलेगा। अनुभव करें बाबा से मीठी मीठी रूहान करते हुए बाबा के मिलन में मगन हो गए। जैसे कि बाबा बाबा के रूहानी स्नेह में खो गए। देखिए हमारे चारों ओर जो देह अभिमान की और लगाव की रस्सियां थी, पापा की स्नेह की कैंची से वो कट रही हैं। पापा के स्नेह में समाये एकदम मगन। जैसे ही पापा के स्नेह में मगन, पापा ने रूहानी स्नेही का वरदान दिया। वरदान को अपने में समाते हुए जैसे बाबा के गुणों का शक्तियों के स्वरूप बन गए हैं।
और बाबा हमें महादानी, महाज्ञानी, महायोगी के टाइटल से सवार रहे हैं। और बाबा हमें कह रहे हैं कि बच्चे, तुम्हारे पास रूहानी मशीनरी है, जो एक सेकंड में तुम किसी को भी व्यक्त से अव्यक्त बना सकते हो। बाबा के प्यार में समाये, इसी रूहानी स्नेह में समाये, देखिए हमारा फरिश्ताई स्वरूप चमकने लगा। चेहरे पर एक रूहानी नूर। और बाबा ने जैसे हमें वरदान दे दिया, कि तुम्हारे चेहरे से ही सेवा होगी, तुम रूहानी सेवाधारी हो। इसी रूहानी स्नेह की स्थिति में जिसे भी दृष्टि दोगे, वो बाबा का बन जाएगा। बाबा के इस वरदान को लेकर बाबा को साथ लिए देखें, ग्लोब पर खड़े हो गए। पूरे विश्व को, पूरे ग्लोब को हमसे ये रूहानी स्नेह पूरे ग्लोब में फैल रहा है। सब एक सेकंड में अज्ञानी से ज्ञानी बन गए, इसी रूहानी स्नेह में खो गए। सभी ने बाबा को पहचान लिया, मान लिया कि मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। सभी बाबा के इस रूहानी स्नेह में समाये हुए। सब सेंटरों की ओर दौड़ रहे हैं, कोर्स करने के लिए। और जो आत्माएं पहले से चल रही हैं, उनमें और तीव्रता आ रही है। सभी वृद्धि को पा रहे हैं। और आगे बढ़ते जा रहे हैं। सभी अपने असली घर मधुबन पहुंच गए हैं। बाबा के सामने डायमंड हॉल में बाबा मीठी मीठी मुरली सुना रहे हैं, रूहानी दृष्टि देते हुए। और हम फरिश्ते अपनी इसी व्यक्त स्थिति में बाबा से मीठी मुरली सुनते हुए, बाबा के महावाक्यों का आनंद लेते हुए बाबा की मुरली सुनेंगे। इसी एक सेकंड के लिए दृष्टि लेते हुए योग में बैठेंगे, फिर मुरली सुनेंगे। ओम शांति।
आज की मुरली है 20/9/71 की मुरली है। और मुरली का टाइटल है रूहानी स्नेही बनो। बाबा पूछ रहे हैं, इसमें बाबा ने इस मुरली में हमसे कई प्रश्न पूछे। पहले बाबा ने पूछा कि हमें व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय लगता है और आप किसको अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो। फिर बाबा ने उसकी विधि भी बताई कि कैसे उन्हें 1 सेकंड में हम मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन सकते हैं और कैसे उनकी स्टेज 1 सेकंड में बन सके। 1 सेकंड में वो ज्ञान में आए, ज्ञान को समझे। तो बाबा कहते वो हमारी स्टेज पर आधारित है कि हम कितनी सेकंड में, कितने टाइम में हम अपनी व्यक्त से अव्यक्त स्थिति बना सकते हैं, उसके अभ्यास पे है। तो उतनी ही जल्दी हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के वरदान भी दे सकते हैं दूसरे को, जिसे भी हम ज्ञान सुना रहे हैं। और हमें बाबा ने रूहानी मशीनरी, महादानी, महाज्ञानी, महायोगी के टाइटल भी दिए। और फिर बाबा ने पूछा कि आप 1 सेकंड में वरदानी मूर्त हो। और फिर बाबा ने बताया कि 1 सेकंड में यदि व्यक्त से व्यक्त हम दे होते हैं, अलग काल के लिए बनाते हैं, तो जिनके निमित्त हम बनते हैं, मान लो व्यक्त से व्यक्त और अलग काल हमने वो अनुभव किया, तो जिनके भी निमित्त हम बनते हैं, वो भी अलग समय का उन्हें नशा चढ़ता है और अलग समय की खुशी चढ़ती है और अलग काल का उनमें परिवर्तन होता है। वो हमारी स्टेज पर निर्धारित है कि हम जितना हम टिकते हैं उस स्टेज में, तो हमारे हम जिसके निमित्त बनते हैं, वो भी वैसा ही वो अनुभव करते हैं। तो फिर बाबा ने बताया कि जैसे बनाने वाले मास्टर चेता है ना, वैसे ही रचना भी अब तक बन रही है। और फिर बाबा ने योग की स्थितियों का भी बताया कि जितना हम जैसे जो 4 स्टेजेस हैं योग की, रूहान, मिलन और फिर मिलन के बाद मगन और गुणों का स्वरूप का अनुभव करते हैं। तो जिसके निमित्त हम बनते हैं, वो हमारी रचना हो गई। तो वो रचना भी अलग काल के लिए ही हम लोगों की महिमा भी करेगी, गुणगान भी करेगा। जैसे कई मुरलियों में बाबा कहते हैं ना कि जैसे आप यहाँ की स्टेज होती है, तो भक्त भी आपके वैसा ही बनते हैं, उसी विधि से आपकी भक्ति होती है, पूजा होती है। तो वही बाबा कह रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि ये जितने आप सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहेंगे, तो वैसे ही सर्व आत्माएं भी आपके स्नेह और सहयोग में सहयोगी सत्ता ही बनेंगी। और सदा स्नेही की बाबा ने बहुत सारी विशेषताएं बताई कि यदि हम सदा स्नेही हैं, तो हम वो बनने में क्या-क्या सहज हो जाता है। और एक ही सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने की सहज विधि भी यही है कि हम सदा स्नेही बने। तो वही विधि है। फिर लास्ट में बाबा ने लास्ट भी प्रश्न से किया और शुरुआत भी बाबा की प्रश्न से थी आज। तो इसीलिए बाबा ने आज पूछा लास्ट में कि अभी विश्व के मालिक बने हो या सेवाधारी हो? कि भविष्य में तो बनोगे, तो वो बाबा ने पूछा लास्ट में। तो अभी मुरली को विस्तार से सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। और इन प्रश्न जब पूछे जाएँ, तो वो थोड़ा अपने अभी चिंतन करें कि हम हो सकते हैं कि नहीं, अपने आप को उत्तर देंगे सुनते-सुनते। आज बाबा ने पूछा, व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना समय लगता है? आप किसको अज्ञानी से ज्ञानी कितने समय में बना सकते हो? अभी की स्टेज प्रमाण कितने समय में बना सकते हो? कि भक्ति अब जो आपकी स्टेज है, उस प्रमाण कितने समय में बना सकते हो? अपने लिए क्या समझते हो? कितने समय में बना सकते हो? ना? तो और कोई बनाए नहीं, बाबा कहते अपने लिए सोचो कि कितने समय में हम किसी अज्ञानी को ज्ञानी बना सकते हैं। और बनने वाले की बात दूसरी रही, लेकिन जो बनने वाला अच्छा हो, उनको आप अपने पावर अनुसार कितने समय में बना सकते हो। बोले बाबा कहते बनने वाला अच्छा हो, लेकिन आपके अंदर कौन सी कितनी पावर है जो कितने समय में आप उसको बना सकते हो। अभी अपनी स्पीड का मालूम तो होता है ना, समय प्रमाण। अभी अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय लगता है, वह भी इसलिए क्योंकि बनाने वाले अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं। कह रहे हैं क्यों लगता है किसी को ज्ञानी बनाने में समय, क्योंकि हम अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले रहे हैं।
जैसे जैसे बनाने वाले स्वयं एक सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त रूप में स्थित होने के अभ्यासी बनते जाएंगे, वैसे ही बनने वालों को भी इतना जल्दी बना सकेंगे। कोई देवता धर्म की आत्मा न भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। भाव कहते हैं आपके अंदर इतनी शक्ति हो, इतनी स्टेज हो, आपकी स्थिति हो, जो कोई देवता धर्म की आत्मा न भी हो, लेकिन एक सेकंड में किसको मुक्ति, किसको जीवन मुक्ति का वरदान देने के निमित्त बन जाएंगे। सर्व आत्माओं को मुक्ति का वरदान आप ब्राह्मणों द्वारा ही प्राप्त होना है, बाबा कह रहे हैं। फिर बाबा ने मशीनरी का एग्जाम्पल दिया कि जैसे मशीनरी में कोई चीज डाली जाती है, तो जो जिस तरफ जाने की चीज होती है, वह उस रूप में और उसी तरफ ऑटोमेटिकली एक सेकंड में बनती जाती है और निकलती जाती है, क्योंकि मशीनरी की स्पीड तेज होने के कारण एक सेकंड में जो जहां की होती है वहां की हो जाती है। जिसको जो रूप लेना होता है वह रूप लेते जाते हैं। यह रूहानी मशीनरी, अब बाबा अपनी रूहानी मशीनरी पे आया, तो यह रूहानी मशीनरी फिर कम है क्या? इस मशीनरी द्वारा आप एक सेकंड में मुक्ति वालों को मुक्ति, जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं कि बाबा कहते फिर ये क्या जो मैंने तुम्हें रूहानी मशीनरी दी है, तो वो एक सेकंड में मुक्ति वालों को मुक्ति और जीवन मुक्ति वालों को जीवन मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते हो, जबकि आप हो ही महादानी और महाज्ञानी, महायोगी भी हो, जबकि लिखते भी हो। बाबा ने आज वरदान दे दिया, तो महादानी, महाज्ञानी और महायोगी, जबकि लिखते भी हो, एक सेकंड में अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त कर सकते हो। क्या ऐसे ही लिखते हो व बोलते हो? लिखते हैं ना कि जन्म सिद्ध अधिकार लेना हो तो ले सकते हो एक सेकंड में अभी। तो बाबा कहते क्या ऐसे ही लिखते हुए बोलते हो? यथार्थ बात है तब तो लिखते हुए बोलते हो ना। तो एक सेकंड में आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो, वह वरदान दे सकती हो ना? बाबा पूछ रहे हैं फिर से, प्रश्न तो नहीं है लेकिन फिर भी बाबा पूछ रहे हैं कि क्या एक सेकंड में आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति का मार्ग दिखा सकती हो, वह वरदान दे सकती हो ना? वरदान को प्राप्त करवाना, अपने को वरदान द्वारा भरपूर बनाना वह दूसरी बात है, लेकिन आप तो वरदान दे सकती हो ना। आज बाबा हमें वरदानी मूर्त बना रहे हैं। एक सेकंड के वरदानी मूर्त हो? फिर बाबा ने पूछा, बाबा तो ने तो थोटी दे रखी है, फिर भी बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि एक सेकंड के वरदानी मूर्त हो, अपने को एक सेकंड में व्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, कितने समय के लिए? शुरू में भी बाबा ने पूछा, फिर से बाबा पूछ रहे हैं कि अपने को एक सेकंड में व्यक्त से व्यक्त बना सकते हो और वो भी कितने समय के लिए? फिर बाबा बता रहे हैं कि अल्पकाल के लिए बना सकते हो, इसी कारण ही बनने वाले को भी अल्प समय का नशा, अल्प समय की खुशी होती है। वे अल्प समय के लिए परिवर्तन में आते हैं। 3 बातें हमारे, यदि हम अल्पकाल के लिए व्यक्त से व्यक्त बन सकते हैं, तो उन्हें भी अल्प समय का नशा, अल्प समय की खुशी और अल्प समय के लिए परिवर्तन में आते हैं, जो बनने वाले हैं। तो जैसे बनाने वाले मास्टर रचयिता, वैसे ही रचना भी ऐसे ही अब तक बन रही है। जैसे आप लोग बाप से अल्प समय के लिए रूहान करते हो, मिलन का, मगन का, गुणों का, स्वरूप का अनुभव करते हो। जो 5 स्टेज है मिलने की बाबा के, तो बाबा कहते हैं वो जैसे ही अल्पकाल के लिए यदि करते हो, रूहान, मिलन, मगन और गुणों का, स्वरूप का अनुभव करते हो, ऐसे ही रचना भी अल्पकाल के लिए आप लोगों की महिमा करती है। अल्प समय के लिए मिलने जुलने का संबंध रखती है। हमारे जो भी हमारी योग की स्टेज जो होगी, व्यक्त स्थिति होगी, उस पर बाबा कहते हैं ये निर्भर है कि ऐसे ही रचना भी अल्प काल के लिए आप लोगों की महिमा करती है, अल्प समय के लिए मिलने जुलने का संबंध रखते हैं,
अल्प समय के लिए खुद अनुभव करते हैं, गुणगान करते हैं व कभी-कभी इस प्राप्त हुए अनुभव को वर्णन करते हैं। तो इसका कारण कौन? बाबा पूछ रहे हैं कि ये जो बाबा ने बातें बताई, तो बाबा कहते हैं जो तो इसका कारण कौन? मीटिंग में अनेक कारण को मिटाने का प्रोग्राम बनाया। फिर मीटिंग की बाबा ने जो कहा, तो मीटिंग में अनेक कारण को मिटाने का प्रोग्राम बनाया। अगर इस कारण का निवारण कर लो, तो सभी कारण ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि थे ही नहीं। तो मूल कारण यही है, सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने से सर्व आत्माएं आपके स्नेह में सहयोगी सत्ता ही बन जाएंगी। सुनाया था ना कि आज आत्माओं को सर्व अल्प काल के सुख शांति के साधन हैं, लेकिन सच्चा स्नेह नहीं है। स्नेह की भूखी आत्माएं हैं। अन्न और धन शरीर के तृप्ति का साधन है, लेकिन आत्मा की तृप्ति रूहानी स्नेह से हो सकती है। वह भी अविनाशी हो। तो स्नेह ही स्नेह का दान, स्नेह ही स्नेह का दान दे सकते हैं। भगवती आत्मा को तो रूहानी स्नेह चाहिए, वो जैसे आत्मा अविनाशी, वो रूहानी स्नेह भी अविनाशी हो। तो स्नेह ही स्नेह का दान दे सकते हैं। अगर स्वयं भी सदा स्नेही नहीं होंगे, तो अन्य बच्चों को भी, अन्य आत्माओं को भी सदा काल का स्नेह नहीं दे सकेंगे। इसीलिए सदा स्नेही बनने से, स्नेही स्नेह में आकर स्नेही के प्रति सभी कुछ निछावर व अर्पण ही कर ही देते हैं। बाबा ने कहा यहाँ लौकिक में भी यदि किसी से स्नेह हो जाता है, तो सामने वाला स्नेही ये नहीं देखता कि क्या करना है, सब कुछ निछावर व अर्पण कर देते हैं। तो स्नेही को कुछ भी समर्पण करने के लिए सोचना व मुश्किल होना नहीं होता है। तो इतनी जो बहुत बातें सुनते हो, बहुत मर्यादाएं व नियम सुनते सुनते यह भी सोचने लगते हो कि इतना सभी करना पड़ेगा, लेकिन यह सभी करने के लिए सभी से सहज युक्ति व सर्व कमजोरियों से मुक्ति की युक्ति यही है कि सदा स्नेही बनो। अब सब कुछ सहज हो जाएगा। सर्व कमजोरियों को छोड़ना, मर्यादाओं को निभाना, नियमों को निभाना। तो बाबा कहते हैं वो सिर्फ क्या बनो, उसकी विधि क्या है, सदा स्नेही बनो। जिसके स्नेही हैं, उस स्नेही के निरंतर संग से रूहानियत का रंग सहजी लग जाता है। ये भी लौकिक में हम सबको अनुभव है कि जिसके संग में रहते हैं तो उसका स्नेह लगता है। तो बाबा का स्नेह क्या है, रूहानियत का रंग सहजी लग जाता है। तो अगर एक एक मर्यादा को जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो कहाँ मुश्किल कहाँ सहज लगेगा। और इसी प्रैक्टिस में व इसी कमजोरी को भरने में ही समय बीत जाएगा, बाबा कह रहे हैं। इसीलिए बाबा क्या करें, अब 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बनो। कैसे बनेंगे? बाबा विधि बता रहे हैं, सिर्फ सदा स्नेही बनने से, बाप का सदैव स्नेही बनने से, बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होने से मुश्किल बात सहज हो जाती है। एक स्नेह में इतना कुछ समाया है। भोगते हैं बाप का सदैव स्नेही बनने से, बाप द्वारा सदा सहयोग प्राप्त होने से मुश्किल बात सहज हो जाती है। और जो सदा स्नेही होंगे, उनकी स्मृति में भी सदा स्नेही रहता है। उनकी सूरत से सदा स्नेही का मूर्त प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जैसे लौकिक रीति से भी अगर कोई आत्मा किसी आत्मा के स्नेह में रहती है, तो फौरन ही देखने वाले अनुभव करते हैं कि ये आत्मा किसके स्नेह में खोई हुई है। बाबा कई बार एग्जाम्पल भी देते हैं ना, सगाई होती है तो कहीं बैठी हो तो लेकिन आगे से कुछ भी निकल जाए दिखाई नहीं देता। ऐसे बाबा कहते हैं यदि बाबा के प्यार में यदि कोई आत्मा स्नेह में खोई हुई है तो फौरन ही देखने से अनुभव हो जाएगा। तो क्या रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्माओं की सूरत स्नेही मूर्त को प्रत्यक्ष नहीं करेगी? बाबा पूछ रहे हैं कि यदि बाबा के प्यार में रूहानी स्नेह में खोई हुई आत्मा है, आत्माओं की सूरत स्नेही मूर्त को प्रत्यक्ष नहीं करेगी। उनके दिल का लगाव सदैव उस स्नेही से लगा हुआ रहता है।
तो एक ही तरफ लगाव होने से अनेक तरफ का लगाव सहज ही समाप्त हो जाएगा। एक स्नेही के स्नेह में खोने से अलग अनेक तरह के जो लगाव हैं वो सहज ही समाप्त हो जाएंगे, हो जाता है। और तो क्या, लेकिन अपने आप का लगाव अर्थात देह अभिमान अपने आप की स्मृति से भी सदैव स्नेही खोया हुआ रहता है। यदि बाबा के प्यार में मगन हो जाएंगे तो बाबा कहते अपने देह अभिमान का भी लगाव जो है, अपना का भी जो लगाव था वो भी सब खत्म हो जाएगा। तो सहज युक्ति व विधि जब हो सकती है तो क्यों नहीं सहज युक्ति विधि से अपनी स्टेज की स्पीड में वृद्धि लाती हो। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि मैंने तो सहज युक्ति विधि बताई, कि क्या विधि है बाबा के स्नेह में खो जाना। तो बाबा कहते हैं अपनी स्टेज की स्पीड में वृद्धि लाती हो। सदा स्नेही एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने कारण सर्व आत्माओं के स्नेही सत्य बन जाते हैं। एक ये सदा स्नेही बनना, तो उसमें कितने फायदे हैं बाबा वो बता रहे हैं, कितना कुछ समाया हुआ है कि क्या क्या। एक तो सब कुछ देह अभिमान लगाव सब छूट जाएगा। दूसरा, सदा स्नेही एक सर्वशक्तिमान के स्नेही होने के कारण सर्व आत्माओं के स्नेही सत्य बन जाते हैं। इस राज को जानने से राजयुक्त योग युक्त व दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्व आत्माओं को अपने आप से सहजी राजी कर सकती है। प्रत्येक इस राज को जान जाए कि सर्वशक्तिमान के स्नेह में रहना है, तो भगवते उस राज को यदि जान गए तो दिव्य गुणों से युक्ति युक्त बनने के कारण राजयुक्त आत्मा सर्वात्माओं को अपने आप से सहजी राजी कर सकती है। जब राजयुक्त नहीं होते हो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हैं। भक्त यदि राजयुक्त हो गए तो सब कुछ युक्ति युक्त करना आ सकता है, सबके दिलों पर राज कर सकते हैं। और जब राजयुक्त नहीं होते तो तब कोई को राजी नहीं कर सकते हैं। अगर उसकी सूरत व साज द्वारा उसके मन के राज को जान जाते हैं तो सहज ही उसको राजी कर सकते हैं। लेकिन कहाँ कहाँ सूरत को देखते, साज को सुनते, उनके मन के राज को न जानने के कारण अन्य को अभी भी नाराज करते हो व स्वयं नाराज होते हो। नाराज मना राज को ना जानने वाले, तो वह कहते हैं अभी भी यदि उसके मन के राज को न जानने के कारण अन्य को भी अभी नाराज करते हो व स्वयं नाराज होते हो। सदा स्नेही के राज को जान राजयुक्त बनो। अच्छा, फिर बाबा ने पूछा कि भविष्य में विश्व के मालिक बनना है, यह तो पता है ना, मगर अभी क्या हो? अभी विश्व के मालिक हो वह सेवाधारी हो। बाबा ने शुरुआत में प्रश्न पूछा तो लास्ट में भी चिंतन पे छोड़ दिया कि अभी सोचो कि मगर अभी क्या हो, अभी विश्व के मालिक हो वह सेवाधारी हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया पूरे परिवार को। ओम शांति। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं 1 मिनट, फिर डिस्कस करेंगे। ओम शांति। तो अभी शेयर कर सकते हैं हम पॉइंट्स। क्या कहा बाबा ने?
ओम शांति। बाबा ने कहा अपनी स्पीड का 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त बनने का स्पीड चेक करना है। फिर बाबा ने कहा समय प्रमाण अज्ञानी को ज्ञानी बनाने में कुछ समय लगता है, इसका कारण क्या है? अभी इसलिए बनाने वाले अपने को अव्यक्त रूप बनाने में अभी तक बहुत समय ले देते हैं, इसलिए समय लगता है। बाबा कहते हैं हम कितना जल्दी व्यक्त से अव्यक्त बन सकते हैं, उतने जल्दी ब्राह्म देवता धर्म वाले को ही नहीं, अन्य आत्माओं को भी हमको संदेश दे सकते हैं। ओम शांति। जी, शेरू भाई जी आप स्क्रीन स्टॉप कर लीजिए। जी, दीप्ति सिस्टर आप बोल सकते हैं। जी, ओम शांति। दीदी मेरा वो प्रश्न है, मुझे वो लास्ट का पार्ट, वो राजयोग वाला, वो लास्ट की कुछ लाइनें बहुत जल्दी गई या क्या, मुझे समझ नहीं आई वो ठीक से। अगर आप उनको क्लियर कर सकते। थैंक यू। ओम शांति। जी, आप में से कोई करना चाहेंगे? कीजिए, आप में से कोई। ओम शांति दीदी। जी, मैं बोलिए। थोड़ा कहना चाहती हूँ, जैसे बाबा कह रहे हैं कि अगर हम अपने स्नेह को बाबा के साथ जोड़ के रखते हैं, बाबा के साथ हम सब संबंधों का स्नेह और बाबा को ही हम राजी रखते हैं, तो इससे हमें स्वतः ही औरों के मन के राज को जानने का वो हमें आइडिया भी मिल जाएगा, या हमें आभास हो जाएगा कि उनको चाहिए क्या, किस टाइप की चीज चाहिए, तो उस आधार पे हम वैसे ही उनके साथ कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, संबंध निभा सकते हैं। तो सभी के हम स्नेही के राज को जान जाएंगे, क्योंकि हम बाबा के साथ स्नेह का संबंध जोड़े हुए हैं। तो एक बाबा के साथ अगर हम स्नेह का संबंध जोड़ते हैं तो सभी के राजयुक्त बन जाएंगे हम। ओम शांति। जी, ऐसे ही है। देखो जैसे हमें पता चल गया है कि हम बाबा के स्नेही बच्चे हैं, बाबा हमें प्यार करता है क्योंकि बाबा के साथ सहयोगी कौन है? हम हैं। तो जिसका जिसके साथ स्नेह होता है, सदा स्नेह में समाया भी वही रह सकता है। जैसे अब अन्य आत्माओं को तो पता ही नहीं है बाबा कौन है। स्नेह तो उनका तब होगा ना बाबा से जब जानेंगे, हम जान गए हैं, प्राप्तियां समझ गए उनसे क्या हो रही है। हाँ, और प्यार भी बाबा हमें ही दे रहा है, तो हम स्नेही हो गए। तो सारी बातों को जब हम जानते हैं, इन सारी राजों को जानते हैं, तब हम सदा उसके स्नेह में समाये रह सकते हैं। और जब हम उसके स्नेह में सदा समाये रहेंगे ना, तो एक तो हम राजा बन के रहेंगे, एक जैसे कि बाबा कहता है मेरे सब खजानों के तुम मालिक हो, तो राजा हो गए ना। फिर अपनी कर्मेंद्रियों के भी मालिक बनकर के रहेंगे, यानी कि राजा राज योगी भी बन के रहेंगे, तो निरंतर उससे योग भी हमारा जुटा रहेगा। जब उससे निरंतर कनेक्शन है तो उसके सारे दिव्य गुण भी हमारे भीतर आते चले जाते हैं। जब इतने सारे राजयुक्त हम हो जाते हैं, माना राजा भी बनना, माना सर्व खजानों का मालिक भी बनना, और माना परमात्मा को अपने ऊपर राजी भी करके चलना, तो सर्व आत्माओं को सहज ही राजी कर सकते हैं। तो हो गए ना राजयुक्त, योग युक्त। अच्छा, विनीता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति। बाबा आज कह रहे हैं कि जब हम लोग बाबा से जो हमें प्राप्ति होती है खुशी की, और बाबा के साथ जो भी, तो हम लोग अल्पकाल के लिए, यानी कभी ले रहे हैं, कभी भूल जा रहे हैं, कभी उनसे संबंध स्थापित रखते हैं अच्छी तरह से और कभी छोड़ देते हैं। तो जैसा हमारी स्थिति रहती है अपनी, वैसे ही लोगों पर प्रभाव जाता है, और लोग भी उतने ही अल्पकाल के लिए ही वो बनते हैं बाबा के, या फिर ज्ञान सुनने के लिए। तो अल्प समय का नशा और अल्प समय की ही खुशी फिर उन्हें होती है बनने वालों को। ओम शांति।
जी, तारा सिस्टर आप बोलिए। जी, ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि जैसे बनाने वाला मास्टर रचयिता, वैसे ही रचना भी बनेगा। तो जब हम 1 सेकंड में व्यक्त से अव्यक्त कितने समय तक रहते हैं, वैसा ही अल्पकाल, अगर हम थोड़े समय के लिए, तो वैसा ही अल्पकाल के लिए भी बनने वालों को भी अल्पकाल का नशा रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहने से सर्व आत्माओं के सदा काल के लिए स्नेह और सहयोगी स्वतः ही उनको मिल जाएगी। तो हम थोड़े समय के लिए रहेंगे तो उनको भी थोड़े समय के लिए ये अल्पकाल की नशा रहेगी। अगर हम सदा बाप के स्नेह और सहयोग में रहेंगे तो जो आत्माएं हैं उनको भी सदा काल के लिए ये स्नेह और सहयोगी उनको भी बना देगी। ओम शांति। जी, अरुण भाई बोलिए। बीके सोलंके आप बोलिए। जी हाँ। बाबा ने आज सुनाने वाली और सुनने वाली दोनों की अवस्था को जांचने के लिए कहा है। जैसे बाबा कहते हैं ना, अगर आप अव्यक्त स्थिति में औरों को अगर सुनाएंगे ना, जैसे एक मुरली में एक लाइन बहुत खास है कि उनके मन का साज परखना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब बाबा कहते हैं जैसे नब्ज देखकर दवाई दो। नब्ज का अर्थ यहाँ पे ये भी होता है कि सामने वाला अगर जिज्ञासु है तो, और जो किस फील्ड का है उस फील्ड के हिसाब से आप सुनाओ। अगर वो साइंटिफिक आउटलुक रखता है तो साइंस की लैंग्वेज में सुनाओ। अगर वो मेडिकल साइंस का है तो उसको मेडिकल की लैंग्वेज में सुनाओ। अगर वो टेक्निकल पर्सन है, अगर वो शास्त्र पढ़ा हुआ है बहुत सारे और वो मानता ही नहीं, समझो बच्चा अगर नई आत्मा है कोई, तो उसके शास्त्रों के हिसाब से आप सुनाओ। इसलिए बाबा कहते हैं ना, तर्कश में इतने तीर रखो कि जब भी जो तीर चाहे आप निकाल सकते हो। इसलिए पूरा अनुभवी, पूरा ज्ञान भी होना, लौकिक का भी जरूरी है। और अव्यक्त स्थिति में आप जितना, जैसे बाबा ने एक शब्द कहा ना, राजयुक्त होकर जो सुनाएंगे। कहते हैं ना, जिसको राज पता है ना, वो कभी नाराज नहीं होगा। तो इस ज्ञान के जो भी रहस्यमय है, जिस ज्ञान के जो भी राज है, वो राज भी अगर हमें पता होंगे तो हम सामने वाले को संतुष्ट कर सकते हैं, उसका समाधान कर सकते हैं। और जितनी हमारी अवस्था अच्छी रहेंगी, क्योंकि बाबा ने कहा कि सुनने वाले से भी सुनाने वाला की अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम अवस्था अच्छी रही, अव्यक्त स्थिति अगर हमारी रही, तो सामने वाले को बराबर तीर लगता है। क्योंकि हमारे नयन चलन से ही पता चलता है कि हमारे में कितनी कशिश है, और उस आधार से सामने वाले को तीर लगेगा। बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा है कि 7 डे कोर्स तो करते हो, लेकिन अब हालात इस तरह के कि बहुत सारे जिज्ञासु क्रैश कोर्स जैसे करते हैं ना, वैसे 1 घंटा में सुनना चाहेंगे, आधा घंटा में सुनना चाहेंगे। तो बाबा ने ये प्रश्न हमसे किया है, सभी जो भी पुराने है, जो भी पक्के है महारथी आत्माएं, उनसे ये पूछा है कि आप कितनी देर में उनको समझा सकते हो। तो अगर बाबा ने तो फाइनल रिजल्ट ये भी बोला है कि सिर्फ नयनों से भी निहाल करना है लास्ट में। सिर्फ नयन से भी, जैसे कहा ना, मुक्ति और जीवन मुक्ति सिर्फ नयनों द्वारा ही सामने वाले आत्मा को मुक्ति और जीवन मुक्ति मिलने वाली है। तो हमने ये भी देखना चाहिए कि जैसी आत्मा सामने आएगी, जैसा उसके मन का साज होगा, वैसे खुद को हमें ढालना है और उसको ज्ञान सुनाना है। अगर वो जिज्ञासु है, भले 8 घंटा बैठा है, तो हमने 8 घंटा सुनाने की भी उतनी हमारे में फीलिंग रहना चाहिए, उतना हमारे में एनर्जी रहनी चाहिए। और अगर वो सिर्फ 8 मिनट भी सुनना चाहता है, तो उतने इकोनॉमी वर्ड्स की करते हुए और पूरा सार में उसको सार में समझाना चाहिए। तो आजकल ये भी है कि जैसे आत्मा वैसे हमने सुना। तो अब एक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ज्ञान का खजाना। ओके, ओम जी, शांति। ऐसा ही है ना, क्योंकि बाबा ने 1 सेकंड में अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए कहा है, लेकिन जब तक हमें खुद ज्ञान नहीं है, जब तक हमारी वो स्थिति नहीं है, उसमें हम अन्य आत्मा को कैसे स्थित कर सकते हैं? तो सारा मदार तो खुद पर ही आ जाता है। जी कि हाँ, हमारी बिल्कुल। स्थिति हो, हमारी स्थिति हो, हमारी अगर स्थिति है कि हम अल्पकाल का ही आनंद उठा पाते हैं बाबा से, तो अनेक आत्माओं को भी अल्पकाल का ही अनुभव करा सकेंगे, है ना? तो सारी अपनी स्थिति पर बात आती है। और शशि सिस्टर आप बोल सकते हैं।
अरुण कुमार, शशि। ठीक है, शैली सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। सॉरी। आज बाबा ने कहा कि सर्वकाल के जो अल्पकाल के सुख शांति के साधन तो हर आत्मा के पास है और पैसे की भी किसी के पास कमी नहीं है, लेकिन उन्हें क्या चाहिए? सच्चा स्नेह। और वो सच्चा स्नेह हम बाबा के बच्चों के पास ही है और इसी से हम उनकी तृप्ति करवा सकते हैं ना। तो बाबा ने कहा कि अगर एक एक धारणा को आप अगर अपने जीवन में लाते हो ना, तो उसमें कभी तो बहुत अच्छा होगा और कभी फिर नीचे हमारी स्थिति होगी। तो उसका फुल पैकेज क्या है कि सदा स्नेही बनो, और जितना हम सदा स्नेही बनेंगे तो एक-एक मर्यादा जो है बाबा ने जो-जो एक-एक धारणा बताई है, तो वो उसको ईज़ी हो जाएगा लाने के लिए, और साथ में 1 सेकंड में हम मर्यादा पुरुषोत्तम भी बन जाएँगे। तो आज जैसे मैं अभी भाई जी भी बोल रहे थे, तो आज वैसे भी जो अभी हमने ये मुरली पढ़ने से पहले जो बाबा की बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें भी बाबा ने क्या बोला कि शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बनना है। तो उससे क्या होगा कि जिनके लिए हम शुभ चिंतक और शुभ जो कामना करते हैं, शुभ भावना रखते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे लिए सब कुछ अर्पण करने को तैयार हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम आज की आत्माओं को सच्चा रूहानी स्नेह देते हैं ना, तो सब कुछ अपना अर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मैं अपना एक अनुभव भी शेयर कर सकती हूँ सिस्टर? शॉर्ट में। हाँ जी, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी सिस्टर जो है उनके घर में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया होगा, जिसकी वजह से उसका मेंटली इतनी वो डिसहार्टेड सी, मतलब इतनी डिसहार्टेड हो गई और मेंटली इतनी डिप्रेस थी कि रात को सो नहीं पाई, मेरे से उसकी बात नहीं हो पाई। नेक्स्ट डे उसका कॉल आया तो रो रही थी कि मैं ना बहुत डिस्टर्ब हूँ, तो कुछ ऐसी बातें, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा है। तो उसने मेरे से बात की, तो मैंने जैसे आज बाबा ने बोला ना कि राज युक्त बनो, युक्ति युक्त बनो, तो इस प्रकार से बाबा के कुछ पॉइंट्स उसको बताए, उसको जो वाइब्स दी, उसको दृष्टि दी, तो उससे इतनी वो हल्की हो गई और खुद बोले कि दीदी सच में आपने मुझे इतना हल्का कर दिया, मैं तो सो नहीं पा रही थी, इतनी डिस्टर्ब थी। तो माना कि बाबा के जैसे अभी भाई जी, सलून के भाई जी ने भी ये बोला ना कि तर्कश में हमारे जितने वो जो तीर होते हैं ना हमारे, तो ये क्या है, ये बाबा की जो जो भी महावाक्य हैं, जो भी बातें हैं, ये सारे जो है वो तीर ही तो हैं। तो इनको हम जितना अपने में भरेंगे और जो है आत्मा वाइज हम उनको वो जब बाण लगाते हैं, तो वाक़ई इस चीज़ का बहुत अच्छा इम्प्रेशन जो पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इसका जितना इसको कलेक्शन इसकी हमारे पास बहुत होनी चाहिए। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। ओम शांति बहन। हाँ जी, प्रीति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। वंदना जैसे कि वंदना सिस्टर बोलते हैं, उन्होंने कई देर से मैं अनम्यूट किया हुआ। वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। सहज युक्ति व सर्व कमजोरी से मुक्त की युक्ति यह है, बाबा सदा हमें देते। तो बाबा बोलते हैं स्नेही बनो। इसके लिए क्या करना है? स्नेही बनना है। उस स्नेह से निरंतर संग में रहेंगे तो नियत का रंग सहज ही आ जाता है। तो सब में बाबा ने ज्यादा से ज्यादा आज क्या दिया? स्नेह। स्नेह से हम कुछ भी कर सकते हैं। स्नेह से कैसे भी आत्मा को हम अच्छा बना सकते हैं, युक्ति से उनको बता सकते हैं। ओम शांति भाई। बिल्कुल। देखो, स्नेही तो हम सारे ही हैं, लेकिन बाबा अटेंशन किस बात पर देता है? तो सदा स्नेही, निरंतर स्नेही, ऐसे नहीं अल्पकाल के स्नेही। तो बाकी सब आत्माएं भी हमारे लिए क्या बनेंगे? अल्पकाल की स्नेही सहयोगी। तो सदा स्नेह होगा ना, तभी तो बाबा के ऊपर, बाबा हम पर राजी रहेगा और फिर हम अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। जी, प्रीति सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे कि अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य हैं कि ज्ञान है बीज और स्नेह है पानी। अगर हमने ज्ञान का बीज डाला है और स्नेह का पानी नहीं दिया, तो वो सूखा कणा बन जाता है। और आज के बाबा ने वरदान में भी कहा है कि ये कोई रूखा सूखा आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं है, ये रमणीक ज्ञान है। और कल भी बाबा ने कहा था कि बाप की भाग्य विधाता की स्मृति में रहे,
फ्राक दिल बन महादानी बनो। तो जैसे हम बाबा के प्यार में लवलीन रहते हैं, तो हम जितना सुनाने और सुनने से बाबा के बच्चे नहीं बनते हैं, उतना वो देखकर, स्नेह में समाई हुई आत्मा को देखकर और उसके प्यार में डूबी हुई स्मृति लवलीन हुई आत्मा को देखकर आत्माएं ज्यादा आकर्षित होती हैं। और बाबा है बीज रूप। अगर हम बीज में पानी डालेंगे तो हमें पत्ते पत्तों की पालना इतने ध्यान नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमें हमारी लगन सिर्फ एक परमात्मा से जुटी हुई है। फिर उसकी स्मृति मेरे हर कार्य होगा। तो हमें बस याद रखना है कि एक बाप को राजी करा तो सब राजी हो जाएंगे, और सबको राजी करेंगे तो सब तो राजी होने वाले नहीं, और बाबा भी राजी नहीं होगा। ओम शांति। और केवल स्नेही बनने से भी राजी नहीं होंगे बाबा। तो उसमें बाबा हमें जो भी टाइटल देते हैं ना, जैसे अभी कहा बाबा ने कि अनेक आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति आप ही दिला सकते हो, अनेक आत्माओं को स्नेह आप ही दे सकते हो। हाँ, और बहुत सारे टाइटल दिए, महादानी, महाज्ञानी, महायोगी, रूहानी मशीनरी भी कहा, मास्टर रचयिता भी कहा। तो ये सारी बातें कही ना, क्यों कही? क्योंकि ये हमारा ऑक्यूपेशन है, और जब ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग हमारी एक्ट होती है ना, तब बाबा हम पर राजी होता है। ऐसे नहीं कि ठीक है बाबा ने हमें प्यार दिया, सब कुछ दिया, ठीक है, ओके, बाबा ने मुझे इतने सारे सामान दे दिए, ओके, नहीं, बाबा ने जो दिया उसको अप्लाई किया, उसका धारणा मूर्त बने, फिर अनेक आत्माओं को प्राप्ति कराई। तो ये है तरीका राजी करवाने का बाप का अपने ऊपर, है ना? इसीलिए क्या करना है, क्या बाबा करना है सौम्या सिस्टर? ओम शांति। बाबा ने सदा स्नेही के साथ साथ एक बात और इम्पोर्टेंट बताई है कि हम अपने आप को मालिक ना समझें, बल्कि सेवाधारी समझें। मालिक हैं हम, भविष्य के मालिक हैं, पर अगर निरंतर सेवाधारी समझेंगे, और देखा भी गया है कि तो कैसे भी कठिन संस्कार वाली आत्मा भी स्नेही है और सेवा की भावना है, तो उनके संस्कार भी परिवर्तन हो जाते हैं और उनको भी हल्का और अच्छा महसूस होता है। ओम शांति। बिल्कुल। और एक पॉइंट रह गई है, अभी दो तीन पॉइंट्स रह गई हैं जिनको डिस्कस नहीं किया है। बाबा ने लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा ना सभी से कि विश्व कल्याणकारी मालिक तो समझते हो, लेकिन खुद को सेवाधारी भी समझते हो, ये क्वेश्चन पूछा है बाबा ने। तो सेवाधारी जैसे स्थूल में यज्ञ की सेवा है, मन की सेवा है, तन की सेवा है, धन सेवा है, यज्ञ में भी हम सेवा करते हैं फिजिकली। तो सबसे बड़ी सेवा है ज्ञान की सेवा, टॉप मोस्ट, क्योंकि बाबा आए हैं ज्ञान देने, क्योंकि ज्ञान से परिवर्तन होता है पूरी दुनिया का। इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा है ज्ञान की सेवा, और ये सेवाधारी बनना बहुत जरूरी है। और बहुत बार कभी ऐसा भी होता है कि हम सिर्फ ज्ञानी आत्मा को ही कभी कभी ज्ञान देते, लेकिन जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एयरपोर्ट में हो, स्टेशन में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, परिवार में हो, गली मोहल्ले में, कहीं पे भी हो, जैसी भी आत्मा आती, जो भी हमारे आती है, तो उसके प्रति हमारे, भले ही हम उनके संग में ना रहे, लेकिन हमारे अंदर से रूहानी इतनी कशिश होना चाहिए कि नहीं, ये आत्मा, इस आत्मा को ज्ञान मिलना चाहिए, कम से कम हमारी एक मनसा सेवा उनके प्रति जानी चाहिए। और जैसे भी आत्मा हमारे संबंध संपर्क में आती है, भले हम रूहानी दृष्टि से देखते, हमारी दृष्टि से ही उनको निहाल होना चाहिए। जैसे हम चलते फिरते भी बहुत सारे घटनाएं देखते, बहुत सारे प्रसंग देखते, भले हम इन्वॉल्व नहीं है उसमें, फिर भी साक्षी भाव से पूरी ईश्वरी दुनिया को, हमारे पास कलयुगी सत्ता नहीं है मान लो, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी सत्ता है रूहानी सत्ता, जो कलयुगी सत्ता को भी संकल्पों से हिला सकती है और परिवर्तन भी कर सकती है। सिर्फ हिला भी नहीं सकती, परिवर्तन भी कर सकती है। एक संकल्प इतना पावरफुल है। तो ऐसे लोगों को, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सबको हमें ज्ञान देना है, उनको वरदान नजरों से निहाल करना है। तो ये सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी जो भी आत्माएं होंगी, वो बहुत रूहानी दिल से सबसे स्नेही तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो रहम दिल होगी, परोपकारी होगी, और उसमें उदारता बहुत होगी। हाँ, ये करुणा भाव होगा उनमें, ये बहुत जरूरी है। ये सेवा भी चाहिए। ओके, ये इसलिए कहा ना, करुणा उदारता इसलिए होने चाहिए क्योंकि कभी कभी हमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है ना, तो ईगो आ जाती है कि मेरे को तो नॉलेज है, जी जी आपको नॉलेज नहीं है। तो इस जी। चीज के गुण भी होने बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम अपने अपने सुनाते रहेंगे, सामने वाले को तो बराबर, क्योंकि बाबा ने ये भी कहा है कि हम बीके हैं, इसका भी एटीट्यूड नहीं चाहिए
कि हम बीके, इसका भी एटीट्यूड नहीं चाहिए, ये भी भाव नहीं चाहिए, एकदम प्लेन सिंपल रहना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके। और आज बाबा ने मर्यादा के लिए भी बोला है, उसको कौन एक्सप्लेन करेंगे आप में से, और कोई जिन्होंने किया नहीं है वो करेंगे, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए। और ज्ञान सुनाने से मुख खुलता है, और नहीं सुनाएंगे तो गला घुट जाएगा। बाबा के महावाक्य। तो अब जिन्होंने नहीं सुनाया है, ओम ओम शांति। शांति ये है। जी, बाबा ने कहा कि जब आप स्नेह में होते हैं तो स्नेह के प्रति सब कुछ समर्पण करते हैं, तो आप अपनी कमजोरियां भी बहुत इजीली समर्पित कर सकते हैं। और बाबा ने कहा कि एक एक मर्यादा को अगर हम जीवन में लाने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें बहुत मुश्किल भी है और प्रैक्टिस और समय भी बहुत चाहिए। तो इसमें जब आप स्नेही बनने से आप 1 सेकंड में मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाएंगे, क्योंकि बाबा का सहयोग मिलता है, मुश्किल बात सहज हो जाती है। जैसे ये होता है ना, जब किसी से स्नेह होता है तो उसके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था सहनशीलता आ जाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के स्नेह में कुछ भी कर सकती है ना, तो वैसे ही जब स्नेह आता है तो बाबा ये तो हमारे लिए मुश्किल है ही नहीं, हम सब करेंगे, तो वो स्नेह करवा ही लेता है। जी, अभी हमारा टाइम हो गया है। ममता सिस्टर, आप होमवर्क भी दीजिए और योग भी करवाइए। उससे पहले पोल का आंसर देंगे। ओम शांति। ओम। आज तो देखिए यही होमवर्क लेंगे। जैसे बार बार बाबा कह रहे थे व्यक्त से व्यक्त में जाना भी है और दूसरे को वही स्थिति बनानी है। तो बार बार कल दिन में व्यक्त से अव्यक्त स्थिति में जाएंगे, अनुभव करेंगे ज्यादा से ज्यादा इसी स्थिति का, और इस स्थिति का अनुभव करते हुए जो बाबा ने आज स्नेह की विशेषताएं बताई उसका और भी चिंतन कर सकते हैं, और उस स्नेह में डूबकर यही देखते रहेंगे कि हमारी लगाव की रस्सियां और देह अभिमान की रस्सियां कट रही हैं, जैसे कि अभी योग भी किया था, और दिव्य गुणों से भरते रहेंगे, अनुभव करते रहेंगे दिव्य गुणों का। और ज्यादा से ज्यादा बस यही अभ्यास करेंगे व्यक्त से व्यक्त में जाने का, और चेक भी करते रहेंगे कि बाबा ने जैसे आज पूछा है ना कि कितनी देर रह सकते हैं, कितने सेकंड में जा सकते हैं, तभी हम औरों को बना सकेंगे। तो ये अभ्यास ज्यादा से ज्यादा कल करेंगे। और अब भी फिर से एक का अनुभव करेंगे, देह के भान से परे होते हुए सीधा पहुंच जाएंगे बाबा के सामने। अभी परम धाम में जाएंगे बाबा के सामने। मैं और पापा, बाबा और मैं, बस बिंदु स्थिति का अभ्यास करेंगे अभी। जैसे बाबा से दिव्य गुण मुझ में समाते जा रहे हैं। देखिए जब स्नेही के पास है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, सब अपने आप ही आ रहा है। स्नेह के स्नेह में समा जाए। प्यार का सागर मेरा बाबा संपूर्ण स्नेह मुझ पर लुटाता हुआ, मैं भी स्नेह के सागर में समाती हुई, सागर की गहराइयों में बाबा के प्यार में समाई, एकदम तले में
कोई संकल्प नहीं, मैं और पापा, बाबा और मैं इसी एक संकल्प में बाबा में समाये। पापा को गुड नाइट करते हुए बाबा की किरणों रूपी गोदी में सो जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू सभी का। ओम शांति। आपका इस कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।